वह यहां के अन्नदाता किसानों का प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर पहुंच जाए। उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है और इसके साथ ही पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि 40 लाख ट्यूबवेल यूपी के अंदर हैं। तो आपके समय में तो जब बिजली नहीं आती थी तो ट्यूबवेल चलने का नाम ही कोई नहीं लेता था, भगवान भरोसे सब था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप न बिजली देते थे न ट्यूबवेल चलता था, तो बेचारा आज किसी को खेती करनी होती थी तो वह जैसे तैसे कर लेता था। आत्महत्या से वैसे थोड़ा मौतें होती थी, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख ट्यूबवेल को जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए थे, हमने कहा नहीं, अब अन्नदाता किसान फ्री में बिजली देगा। फ्री में बिजली यानी फ्री में हम उसको अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था करेंगे और इस पे हर वर्ष सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनको उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। आप देखो ना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी। शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया? वो कह रहे हैं ना, कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पे, लेकिन हमें कहते हैं बाणसागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की हो, या सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा की हो, हर सरकार उस पर कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है। हमने लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी दी है, लेकिन जो ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां किसान आज भी डीजल से अपना पंपिंग सेट चला करके सिंचाई करता है, उन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उस दिशा में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की है। और अब किसान को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी की है। और मैं तो कृषि मंत्री से कहूंगा, एक बार आपको लेके जाए ना खेती की बात खेत पर। और मैं वही कह रहा हूं ना, खेती की बात खेत में और कैसे होती है। नहीं, वो भी कृषि मंत्री भी किसान होंगे, उनकी सेहत नहीं बताती है, सेहत तो नहीं बताती कि खेती करते होंगे सेहत बताती नहीं है। आप लगते हैं किसान, लेकिन आप खेती नहीं करते होंगे इस उम्र में। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अन्नदाता किसान को हमें समर्पित कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान इन चीजों को उनको हम लोग करेंगे। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीजें कही थी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें नोट की है। उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहां स्थापित की है, ये सभी चीजें वहां पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीजें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ मान्य विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहां भी मिल जाता तो। और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कर्मचारी कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था
सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको, इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय क्या, और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है। और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं और इसीलिए आपके प्रति, चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना, दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा है, नहीं, ओ नहीं, देखो ऐसा नहीं भाई, देखो सम्मान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा, देखो हम लोगों के मन में इच्छा होती है कि जिन स्कूलों में हम पढ़े थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। और मैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, कुछ करिए जरूर उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार पैसा दे रही है और आपको तो केवल अपनी निधि से पैसा देना है। केवल कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी 75% पैसा अगर गवर्नमेंट है तब तो फ्री, कुछ नहीं आपको देना, केवल पहल कर देनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वहां पर हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए कि 25% पैसा हम कहीं से इकट्ठा करवा करके CSR से दें, अपनी निधि से दें, कैसे दें, और बाकी 75% पैसा सरकार दे रही है। आखिर वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो यूपी का बच्चा पढ़ेगा, हमें उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको, और उसके लिए सरकार ने काम किया है और उस पर हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहां पर सहयोग किया है। PM श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है। और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको, वहां पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हम बालिकाओं को ये दे रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं। और कैशलेस की व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देने की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है और उसको हम करेंगे। कुछ लोग इसमें अनावश्यक
गफलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा है और उसको हम लोग उसके तहत ही इस कार्य को करेंगे। आपने उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने आज एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा है और सरकार ने इसके लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, नेक का जो मूल्यांकन होता था उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी की छलांग क्या है। आपके समय में नेक का मूल्यांकन और उसमें जो हमें ये प्लस प्लस की जो रैंकिंग मिली थी वह आपके समय में 0 थी। आज प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक एक्रीडेटेड संस्थान में जो पहले 95 से कम थे, आज उनकी संख्या 158 हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ये संख्या आपके समय में 32 थी, आज ये बढ़कर के 158 हुई है और वैश्विक मंचों पर For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.